हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। प्रश्न आए हैं बहुत सारे, उनमें से एक प्रश्न है कि इकॉनमी अर्थव्यवस्था कब तक वापस आ जाएगी और हमारे जॉब्स कब तक सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन तो बड़े सीरियस हैं और इन सीरियस क्वेश्चंस के जवाब दो किस्म से लेके चलते हैं कि आने वाले 2 साल कैसे हैं। आने वाले 2 साल जो हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर और 6 नंबर के साल हैं। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, 6 नंबर वीनस का नंबर है। दोनों इंडिया को यानी कि 3 नंबर को फेवरेबल नंबर हैं। यानी कि ये पीरियड एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे चीज़ें वापस आएंगी, जॉब भी वापस आएंगे, समृद्धि भी वापस आएगी और इकॉनमी भी वापस आएगी। लेकिन वापस आने के 2 अर्थ होते हैं यहाँ पर, जिसको हम पहले देख लें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये हमारा 4 नंबर का साल है, राहु का जो साल है, इस साल के अंदर हमारा खड्डा कितना गहरा हो गया है, यानी कि हम कितना नीचे आ गए हैं। क्योंकि अब हमें दोबारा से अगर ऊपर जाना है तो फिर सबसे पहले तो हमें वो जो एक खड्डा बन गया उसको भरना है। वो कब तक भरा जाएगा, क्योंकि उसको तेज़ गति से भरने के लिए अर्थव्यवस्था का तेज़ गति से बढ़ना ज़रूरी है। मरकरी का साल होगा, अगले साल ट्रेड एंड बिजनेस का साल है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि वहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी। पर समस्या सारी ये है कि ये जो इस बार जो खड्डा बना है, ये अभी इस तिमाही में जो 24% का है, 23.9% माइनस का है जीडीपी के अंदर, और जो पूरे साल में करीब करीब 9 से 10% माइनस में रहेगा। ये 9 से 10% माइनस में जाने का मतलब है कि हम करीब करीब 4-4.25% पे थे, तो टोटल हमारा जो डिक्लाइन है इसके अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 15% का है। 15% का जो टोटल डिक्लाइन होता है उसमें से करीब करीब आधा डिक्लाइन ऐसा होगा कि जो परमानेंट है, यानी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे कि करीब करीब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, 40% हमारे रेस्टोरेंट्स जो बंद हो गए कभी वापस नहीं आएंगे, परमानेंटली बंद हो गए। बहुत बड़ी संख्या में परसेंटेज में शॉप्स, खोमचे वाले, रेडी वाले और लोगों के काम धंधे बंद हो गए, परमानेंटली वो वापस नहीं आएंगे, तो उनके लॉसेस की रिकवरी तो हो नहीं सकती। तो अल्टीमेटली सबसे पहला जो काम होगा अगले 2 सालों में इस खड्डे को भरने का काम होगा। तो अब ये खड्डा इतना ज़्यादा भरा है कि अगर हम सपोज करो कि 8% की ग्रोथ करें, अब सिंपल मैथमेटिक्स आ जाता है, सिर्फ 6% 7% से नहीं, 8 से 10% की अगर हम ग्रोथ करते हैं अगले 2 सालों के अंदर, 2 साल के अंदर बता रहा हूँ, जो कि 2021-22 का साल होगा और 22-23 का साल होगा, तो वहाँ पर आपका ये 2023 के अप्रैल तक, मार्च 31 तक, जहाँ पे ये 2 अगले साल ख़त्म हो जाएंगे इस साल के बाद, वहाँ पे ये खड्डा, अगर बीच में कोई चाइना की वॉर नहीं आ गई या कोई और पेंडेमिक नहीं आ गया या कोई और अचानक घटना नहीं घट गई, तो ये उस कंडीशन में है कि 2023 अप्रैल मार्च तक ये जो पुराना खड्डा है जो राहु ने किया इस साल वो भर जाएगा। और अगर सपोज करो इस साल में ये पेंडेमिक यानी कि कोरोना नहीं होता था, तो हम जहां अप्रैल से स्टार्ट करते थे पिछले बजट के बाद, वहां से अब हम 2023 में स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम एग्जैक्टली 3 साल पीछे चले गए हैं। कितने? 3 साल, 3 वर्ष हम पीछे चले गए हैं। और ये कोई कितना भी इसको अभी वी शेप्ड रिकवरी हो, कुछ भी हो, ये सब बेकार की बातें हैं। हकीकत में ये है कि खड्डा इतना ज़्यादा गहरा है कि उसको भरने में वक्त लगेगा, और वो कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर 24% गिर गई है तो 24% का खड्डा भी आप भर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अर्थव्यवस्था ऐसे काम नहीं करती हैं, और चूंकि अर्थव्यवस्था से मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे मालूम है कि उसके अंदरूनी जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसलिए जो भी आपके जॉब वापस आएंगे या सुख समृद्धि वापस आएगी, अभी जो भी जॉब्स वापस आएंगे वो एक तरह से आपके सेटिस्फैक्शन वाले तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अगर अभी 500 रुपये दिन का मिलता है तो आपको 300 रुपये 250 रुपये मिल जाएगा। अगर आपको 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी थी तो घट के आपको 18,000 15,000 की मिल जाएगी। तो आपको कम में ही समझौता करना पड़ेगा, बस ये समझ के चलिए। आप ये मत समझ के चलिए कि 2 सालों में आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम वहीं की वहीं रहेगी, कम हो सकती है। बस ये है कि जॉब्स बच जाएं, बहुत बड़ी बात है। तो अगले जो 2 साल आएंगे, जो 2021 का साल होगा और जो 22 का साल होगा, बल्कि 2023 की अप्रैल तक कहा जाए, मार्च अप्रैल तक, तो वो रिकवरी के साल हैं। यहाँ इसके बाद आप किसी इंक्रीज़ की उम्मीद कीजिएगा जॉब्स में, सैलरीज़ में और बाकी चीज़ों में।
उससे पहले बिल्कुल नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, फीडबैक दीजिएगा।